अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे कमीज़ की कटिंग और उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी सिली हुई कमीज़ है उसके ज़रिए से हमने नाप किस तरह से लेना है। ठीक है, सारी मेजरमेंट किस तरह से लेनी है। जिस शर्ट से हमने नाप लेना है वो शर्ट ले लेंगे, उसको अच्छे तरीके से बिछा लेंगे और पहले सबसे उसकी लेंथ लेंगे। उसके बाद तीरा इस तरह नहीं लेना हाथ में लेके शर्ट को, बल्कि बिछा के बेहतर ये है कि बैक साइड आप ऊपर ऊपर की तरफ रखें और सही तरह उसको बिछा के कहीं से गला वगैरह खींचा हुआ ना हो, प्रॉपर उसको रख के तो आप उसकी मेजरमेंट कर लें। इस तरह से हमने बैक साइड ऊपर की तरफ रखते हुए तीरा लेना है और प्रॉपर सिलाई के साथ एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक। ठीक है, इस तरह गला भी नहीं खुलता और परफेक्ट मेजरमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद चेस्ट का भी इसी तरह एक तरफ से दूसरी तरफ तक, और शर्ट को खींचना नहीं है और ना ही बहुत लूज़ रखना है कि बीच में अगर लूज़ हो जाए तो तब भी सही मेजरमेंट नहीं होती, बल्कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने इस तरह शर्ट को बिछाना है और लेना है। ठीक है, अब अक्सर दामन जो है हम लेते हैं, कभी ए लाइन लेते हैं, कभी कम होता है, तो इसलिए जो चौड़ाई की मेजरमेंट लेनी है हमने यहाँ हिप से लेनी है। ठीक है, यहाँ से हमने अपनी टोटल चौड़ाई रखनी है, जो कपड़े की हम कटिंग के लिए लेंगे यहाँ से लेंगे हम इतनी लेके जो है टोटल तैयार, उससे 2 इंच ज़्यादा यानी 1 इंच एक तरफ से 1 इंच एक तरफ से सिलाई की गुंजाइश छोड़ के हमने लेना है। ठीक है, यहाँ ये चेस्ट की मेजरमेंट होगी और ये होगी कमर की मेजरमेंट, और ये जो हम बगल से लेके हिप तक की जो मेजरमेंट लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं। ठीक है, इसमें भी शर्ट को खींचना नहीं है, ना ही कर्व करके और इंच टेप को कर्व करके रखना है, बल्कि सीधा हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं बाजू और फिर उसके बाद आर्म होल। बाजू की कटिंग का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ अलग सी वीडियो में। ये वाले जो बाजू हैं उसी तरह से कटिंग हुई हुई है उनकी, और जो आर्म होल की मेजरमेंट लेनी है हमने, उसमें भी हमने इसको खींचना नहीं है, बल्कि इस तरह बिछा के बाजू को सीधा रख के, तो ये सीधा बिल्कुल यानी तिरछा नहीं होना चाहिए, इंच टेप सीधा करके इसकी मेजरमेंट लेनी है। और जब हम कटिंग करेंगे तो इससे हाफ इंच कम, यानी कि ये 9 इंच अगर यहाँ आ रहा है तो हम 8.5 इंच जो है शर्ट की कटिंग करेंगे, तो वो जब सिलाई होगी तो हाफ इंच उसमें आ जाएगा, यानी खुल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह 9 इंच हमारा तैयार हो जाएगा। अब बारी आ गई है कटिंग की। तो ये शर्ट का कपड़ा है हमारा, ऑल ओवर शर्ट है ये, और बाजू भी इसी में से निकलेंगे, यानी अलग अलग नहीं है फ्रंट बैक और बाजू, सादा है बिल्कुल ये। और सबसे पहले हमने जिस तरह ली थी लेंथ और विड्थ, ठीक है, यानी कमीज़ की चौड़ाई जो हमने हिप्स से मेजरमेंट की थी वो वाली लेंथ प्लस जो हम इसमें 2 इंच ऐड करना चाहें तो 2 इंच कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि मैंने इसकी तरपाई करनी है तो इसलिए मैं 3 इंच लूँगी। तो 3 इंच एक्स्ट्रा रख के हिप की मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, और अब यहाँ इसकी कटिंग करूँगी। ये जो हम शर्ट सिलाई कर रहे हैं ये लार्ज साइज़ में है। ठीक है, अब ये कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इसको खींच के काट लिया जाए, मतलब इस तरह छोटा सा कट लगा के और खींचो तो फट जाते हैं अक्सर कपड़े। ये दूसरा कपड़ा था तो इसलिए यहाँ मुझे इसको कैंची से ही काटना था सारा, और इसका जो सीधा काटने का तरीका ये होता है, अभी मैं आपको बता दूं कि इस तरह थोड़ा सा कट लगा के और इसमें से एक धागा लेते हैं और वो खींच लेते हैं। ठीक है, धागा खींचते हैं और जितना खिंचता है उसको खींच के और फिर धागा तोड़ लिया जाता है, तो वो फिर बहुत एक सीधा सा निशान बन जाता है, और फिर हम उस निशान पे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह कोई भी मतलब कटिंग में गलती नहीं होती है, कि बजाय इसके कि हम स्केल रख के या इंच टेप रख के तो उस पे निशान लगाएं और फिर हम कटिंग करें, तो वो ज़रा एक मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरह मैं करती रहूँगी, धागा खींचती रहूँगी और इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। अब कटिंग करके और जितनी लेंथ और विड्थ की इसको डबल करके प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास फ्रंट और बैक दोनों साइड के हैं पीस, और जो खुली वाली साइड होती है ना, जो ओपन वाली साइड होती है वो अपनी तरफ रखते हैं, और जो बंद वाली साइड होती है यानी जहाँ से हमने गला बनाना है मिड से, वो दूसरी साइड होती है। ठीक है, सही तरीके से बराबर कर लेना है, और ये देख लें खुली वाली साइड मेरी अपनी तरफ है। अब हमने सबसे पहले तीरे से कटिंग करनी है, क्योंकि चौड़ाई तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसकी। तीरे से कटिंग करेंगे, तीरे से स्टार्ट करेंगे, फिर आर्म होल और उसके बाद बाकी की निशान लगा के तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस सिंपल सी है, इतनी सी बात है।
जो हमने तीरे का नाप लिया था वो तकरीबन 14 इंच तैयार था, तो यहाँ 14 का हाफ जो होता है 7 इंच होता है, 7 इंच और प्लस जो सिलाई की गुंजाइश हमने रखनी है, ठीक है, आधा इंच दोनों साइड से। तो क्योंकि ये डबल है तो इसलिए हम टोटल आधा इंच रखेंगे, यानी 7.5 पे हम इसकी कटिंग करेंगे, तो ये हमें 7 इंच तैयार मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमने जो आर्म होल की मेजरमेंट ली थी वो 9 इंचेस रेडी थी। तो मैंने आपको बताया था हर जगह पे हम निशान एक्स्ट्रा लगाते हैं, हाफ इंच या 1 इंच सिलाई की गुंजाइश रखते हैं, लेकिन सिर्फ ये आर्म होल ऐसी जगह है जहां हम टोटल मेजरमेंट से हाफ इंच कम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो हमने तीरे का निशान लगाया, उसके बाद आर्म होल का निशान लगाने के लिए उसी निशान से नीचे हमने 8.5 इंच पे निशान लगाना है, और यह भी ध्यान रखना है कि लाइन बिल्कुल सीधी हो। ये इस तरह एक बॉक्स सा बन गया है बाहर की तरफ, ठीक है। लाइन सीधी ऊपर से भी और चौड़ाई की तरफ, यानी लंबाई की तरफ से भी और चौड़ाई की तरफ से भी। यहाँ मैं थोड़ा डार्क कर रही थी ताकि आपको वाज़िया तौर पे नज़र आए। अब यहाँ 4 इंच नीचे हमने निशान लगाना है कि यहाँ तक हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे, और यहाँ जो हमने निशान लगाना है चेस्ट का, उस निशान से हम इस निशान को मिला देंगे, ठीक है। गोलाई में मिलाना है तकरीबन 2 इंच का निशान रखते हुए, 2 इंच का फासला रखते हुए, ये जो हमने कॉर्नर बनाया ना इससे, ये देखें आप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ मैं 1 इंच का लगा रही हूँ तो फ्रंट का है, ठीक है, लेकिन बैक के लिए हम 1.5 या 2 इंच रखेंगे। ये लार्ज साइज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और यहाँ से ये नाप पूरा है, बल्कि नीचे से जो है वो थोड़ा लूज़ रखा है क्योंकि आजकल लूज़ का भी फैशन है, तो ये फिटिंग में नहीं है। इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देना है। ये जो हमने निशान लगाया था 4 इंचेस का, यानी जो हमने बगल का लेंथ ली थी टोटल, उसके मिड से लेके जो चेस्ट की फिटिंग का निशान है वहाँ तक। अब ये टोटल जो हमने मेजरमेंट की थी उसका निशान लगाएंगे जहाँ से हम हिप की मेजरमेंट करेंगे, और 6 या 6.5, और अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप 7 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो होता है 6.5 जो होता है वो होता है कमर का निशान, ठीक है। वहाँ पे हम लगाएंगे कमर का निशान। अब ये जो हम निशान लगाएंगे ये टोटल सिलाई का निशान होगा, ठीक है। जो हमने टोटल मेजरमेंट्स की थी ना शर्ट से, उसके हाफ पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से करके। ये बिल्कुल परफेक्ट निशान लगते हैं, फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, और अगर आपने परफेक्ट तरीके से, मतलब मुकम्मल सही तरीके से शर्ट से नाप लिया हुआ और उसी तरह आप निशान लगा रहे हों तो बिल्कुल अच्छी फिटिंग आती है, और ये माहिर टेलर्स वाला जो है ये तरीका। अब ये जो हमने निशान लगाए इनको आपस में मिलाने की बारी है, तो इंच टेप से या स्केल की मदद से ही इनको मिलाना है, हाथों से बिल्कुल नहीं, मतलब बगैर किसी चीज़ की मदद के बिल्कुल नहीं करना। स्केल रख के ही या आप इस तरह से इंच टेप रख के ही इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, और इसी तरह ही सिलाई होगी। बिल्कुल कॉर्नर नहीं भी बनता इसका, आप ये नहीं सोचना कि बिल्कुल कॉर्नर बनेगा, बल्कि इसी निशान के ऊपर ये जो लाइन हमने लगाई है इसी के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे तो परफेक्ट नाप आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बाहर का उसकी हम कटिंग कर लेंगे 1 या 1.5 इंच सिलाई की गुंजाइश छोड़ के, यानी अंदर के लिए कपड़ा छोड़ के। सिलाई पे इस लाइन पे तो हमने सिलाई लगानी है और बाकी का कपड़ा एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ जो हमने आर्म होल की मेजरमेंट की थी, जो निशान लगाए थे हमने, यहाँ इसके ऊपर ही, निशान के ऊपर ही काटना है, ठीक है। ये 2-3 बातें हैं जो कि मैटर करती हैं, बाकी तो सिंपल तरीका है सारा, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स हैं, एक तीरा है और बाकी ये 3 पॉइंट हैं, और इन पे निशान लगा के तो हम सारी कटिंग हो जाती है। लेकिन ये कुछ तरीके हैं कि जो हम चेस्ट और कमर का निशान लगाते हैं तो इसके बाहर की तरफ से कटिंग करते हैं, और जो हम आर्म होल का निशान लगाते हैं तो उसके ऊपर से ही हम कटिंग करते हैं। यहाँ जो टोटल हमारा तीरा है उसके मिड से लेके तो साइड तक हम ये हाफ इंच नीचे से निशान लगाते हैं और इसके मिड तक इस तरह तिरछी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी जो है अभी फाइनल लुक नहीं है, बल्कि एक स्टेप रह गया है कि जो हमारा फ्रंट वाली साइड है उसकी हम डीप कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था 1 इंच नहीं तो 1.25 इंच आपने
यहाँ कॉर्नर से निशान लगाना है। बैक साइड के लिए तो हम लेते हैं तकरीबन 1.25 इंच हमने लिया था, लेकिन ये फ्रंट के लिए हमने 1 इंच या 1.25 इंच लेना है। और जो हमने सीधी लाइन लगाई थी उससे भी तकरीबन 1.25 इंच अंदर रखते हुए हम गोलाई में इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरह गोलाई करते हुए ऊपर से 1.5 इंच तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, बैक साइड से हमने 4 इंच कपड़ा सीधा रखा था, तो फ्रंट साइड से तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा सीधा होगा। जो मैंने आपको बताया 1/2 इंच अंदर निशान लगा के तो इसकी गोलाई लेनी है। यहाँ हम एक और काम कर सकते हैं कि शर्ट से हम इधर से मेजरमेंट कर लें कि हमारी कितनी तैयार है और उसका हाफ़ करके हम यहाँ निशान लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ 7 इंचज़ है और 1/2 इंच जो है फिर वो सिलाई में चला जाएगा, क्योंकि जो हम निशान लगा रहे हैं इसी के ऊपर ही हम कटिंग करेंगे। उस तरह भी ठीक है, आप अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि 1/2 इंच अंदर रख के ये जो सीधी लाइन हमने लगाई हुई थी इससे 1/2 इंच अंदर रख के तो गोलाई करके तो निशान लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। ठीक है, इस तरह निशान लगाने से भी परफेक्ट फिटिंग आती है। इस निशान के ऊपर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कमीज़ की कटिंग बिल्कुल हो चुकी है। अब ये सिलाई करने के लिए तैयार है। यहाँ चाहे तो आसानी के लिए छोटे छोटे टुक लगा सकते हैं ऊपर चेस्ट के निशान पे और नीचे से हिप्स का जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे। इस तरह बाजू जोड़ने में भी आसानी होती है क्योंकि चारों साइड्स पे नहीं होते, 2 साइड्स पे होते हैं। अब ये फ्रंट साइड पे हमने निशान लगाए थे, इसी तरह अब फ्रंट के 2 पीस उठा के तो हम बैक साइड के ऊपर भी एज़ इट इज़ निशान लगा देंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।